इसमें विनय दुबे जी की क्या राय है? मतलब क्या लगता है, जिस तरह फ्रांस के राष्ट्रपति का एग्जैक्टली ये कहना है कि हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कार्टून छापेंगे, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? तू छाप बेटा, हम लोग बैठे हैं ना पेलने के लिए तुझे। धर्म किसी का भी हो उसको सम्मान देना चाहिए। मैं हिंदू धर्म से हूँ, मेरा मुझे गर्व है मेरे बात पे। लेकिन मेरा हिंदुत्व कहता है कि पहले अपने धर्म का सम्मान, अपने धर्म का अभिमान होना चाहिए और दूसरे धर्मों को सम्मान देना चाहिए, ये धर्म कहता है। और मुझे ऐसा नहीं लगता, चाहे कैथोलिक धर्म हो चाहे इस्लाम हो, कोई भी धर्म ये नहीं कहता कि दूसरे धर्म को आप नीचा दिखाओ। हाँ जी, नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम और हलो आप सभी लोगों को भाइयों। लेके चलता हूँ आपको अपने अजीज मित्र, अपने भाई विनय दुबे जी की ओर। विनय भाई भी बात कर रहे हैं, ये जो फ्रांस में जो इंसिडेंट हुआ, प्रॉफेट मोहम्मद जी का कार्टून बना के, और फिर जो रिएक्शन हुआ, ओवर रिएक्शन हुआ, बेहेडिंग हो गई और वगैरह वगैरह, इसके बारे में विनय भाई अपनी बात रख रहे हैं। बिना समय नष्ट किए मैं लेके चलता हूं। थोड़ा सा ध्यान रहे, विनय भाई का वीडियो है तो लैंग्वेज थोड़ी ऊपर नीचे होगी, तो व्यूअर डिस्क्रेशन इज एडवाइज्ड। बाकी विनय भाई हमेशा की तरह अपनी बात बेबाकी से और दिल से रखेंगे। दुबे सर के साथ। और मैं सर पूछना चाहता हूँ आपसे कि जो फ्रांस वाला मामला चल रहा है, काफ़ी संवेदनशील मामला है और काफ़ी लंबे समय से खिंचता जा रहा है। एक तरफ हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं इस बात का समर्थन करते हैं कि भारत उनके साथ खड़ा है। किस नज़रिए से देखते हैं आप इस चीज़ को? देखिए, जहां मुसलमान की बर्बादी होगी हमारा प्रधानमंत्री वहां खड़ा रहेगा, उसमें कोई नई बात नहीं है। उनको और उनके साथ में जितने भी उनके समर्थक हैं उनको केवल मुसलमानों की बर्बादी चाहिए। ये जितने भी उनके समर्थक हैं, ये कभी कपिल मिश्रा को, एक दंगाई को अपना बाप बना लेंगे, कभी फ्रांस को अपना जीजा बना लेंगे। तो इनकी औकात यही है, क्योंकि इनका कोई दीन धर्म नहीं है। इनको सिर्फ एक ही मकसद है जिंदगी का कि मुसलमानों को बर्बाद करो। अगर फ्रांस उसको कर रहा है तो समर्थन कर देंगे। ये नहीं देखेंगे कि जिस तरह से कनाडा के अंदर, अमेरिका के अंदर अमेजोन ने हमारे देवी देवताओं को टॉयलेट के पेपर की तरह इस्तेमाल करने में फोटो छाप दिया था, उसका विरोध महाभारत में हुआ था। अगर फ्रांस में इस तरह की घटना हो रही है जिसमें कि मुस्लिम समुदाय का अगर भावनाएं आहत होती है, तो वो अपना प्रदर्शन करने वहां थोड़ी जाएगा, वो इंडिया में ही करेगा। और अगर जिनको भी लगता है, मैंने देखा भोपाल के कुछ भोसड़ी वाले मंत्री हैं, उनको लग रहा था कि भाई फ्रांस का मामला, फ्रांस चले जाओ, तो उनको बोलना चाहूंगा कि भाई गंडवे एक काम कर, जितने भी लोग यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं ना, सबको फ्रांस का वीजा दे दे और टिकट दे दे, वो चले जाएंगे वहां पे प्रदर्शन करने। मतलब कॉमन सेंस नहीं है इन बेवकूफों के पास में कि अगर हमारी भावनाएं कहीं आहत हुई तो हम अपनी जगह पे उसका विरोध प्रदर्शन करेंगे। अच्छा, इसमें विनय दुबे जी की क्या राय है? मतलब क्या लगता है, जिस तरह फ्रांस के राष्ट्रपति का एग्जैक्टली ये कहना है कि हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कार्टून छापेंगे, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? तू छाप बेटा, हम लोग बैठे हैं ना पेलने के लिए तुझे। धर्म किसी का भी हो उसको सम्मान देना चाहिए। मैं हिंदू धर्म से हूँ, मुझे गर्व है मेरे बात पे। लेकिन मेरा हिंदुत्व कहता है कि पहले अपने धर्म का सम्मान, अपने धर्म का अभिमान होना चाहिए और दूसरे धर्मों को सम्मान देना चाहिए, ये धर्म कहता है। और मुझे ऐसा नहीं लगता, चाहे कैथोलिक धर्म हो चाहे इस्लाम हो, कोई भी धर्म ये नहीं कहता कि दूसरे धर्म को आप नीचा दिखाओ। तो क्या बेवकूफ़ा और कायराना हरकत है ना, वो सिर्फ आने वाले चुनाव के लिए है, क्योंकि वहां पे भी प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस होने वाले हैं अगले साल में, तो उसको कुछ ना कुछ दिखाना है कि मैं कर रहा हूँ। मोदी जी के संगत वाले जितने भी राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री है ना, सब मोदी जैसे ही हैं। इनको सिर्फ नल्ला पाव दिखाना रहता है, काम कुछ नहीं करेंगे। इनकी औकात नहीं है कि ये कुछ काम कर जाएं। इनको बस हवा दिखाना है। हिंदू, अभी सोचिए भारत के अंदर हिंदू मुसलमान होता था, मोदी जी के संगत में आने के अंदर फ्रांस में भी चालू हो गया। कल को अभी यहाँ पे भी गोरे और कालों का दंगा करवा दिया मोदी जी ने अमेरिका के अंदर। तो जो उनके संगत में आएगा यही सारी चीजें करेगा। जैसा सर आपने अभी कहा कि अमेरिका के अंदर जो अमेजोन है, वहाँ टॉयलेट पे भगवान जी की इस तरह की चित्रण किया गया, इसको मैं बिल्कुल स्वीकार नहीं करता, गलत है। भाई मेरे हिंदू धर्म के देवी देवताओं का अपमान होगा, मैं उनके जो भी मुझे उनकी चीजें यहाँ पे मिलेगी मैं उसकी लंका लगा दूंगा, क्योंकि मेरे धर्म का अपमान हुआ है। यही चीज मुसलमानों पे भी अप्लाई होती है। अगर फ्रांस के अंदर किसी चीज को लेकर अपमानित हुए हैं, उनके भावनाओं को ठेस लगी है, तो वो अपना विरोध प्रदर्शन जहां रहता है वहां करेगा। हम तो मुंबई वाले 10 कदम आगे निकले, यहाँ रस्तों पे फ्रांस के राष्ट्रपति की फोटो चिपका के उस पर मूतने लगा दिया कुत्ते लोगों को। कुत्ते बैठ के उस पर टट्टी कर रहे थे, मूत रहे थे। हमें बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं एक हिंदू होने के नाते समर्थन करता हूँ इस तरह के विरोध प्रदर्शन का। इन जैसे भोसड़ी वालों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। तो आप इस मामले में, फ्रांस वाले मामले पर आपका स्टैंड मतलब क्लियर है कि आप जो है किसी भी धर्म के विरोध में नहीं, मतलब उनको अपमानित करने के लिए कभी भी, मैं क्या, दुनिया का कोई भी इंसान जो अपने अंदर इंसानियत रखता हो समर्थन कर ही नहीं सकता। ये सिर्फ वही गर्दुल्ले कर सकते हैं ना जिनकी कोई दीन धर्म नहीं है, उनको किसी दीन और इसको
किसी जात धर्म से मतलब नहीं, उनको केवल राजनीति करनी है। ऐसे ही चूतिया लोग ना फ्रांस का समर्थन करेंगे। इस वीडियो के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से मैं कहता हूं कि आज पूरे देश के, पूरे विश्व के मुसलमानों भाइयों का जो भावनाएं आहत हुई हैं, उनके विरोध प्रदर्शन में विनय दुबे पूरी तरह से समर्थन करता है, उनके साथ हैं। और फ्रांस तो अभी 10 दिन के अंदर अंदर मूतेगा। जिस तरह से उसकी हालत बाइकआउट और सेंसेक्स डाउन हो रहे हैं ना, वो आएगा अपने घुटनों पे और सॉरी बोलेगा। ये आप लोगों की जो एकता है उसकी वजह से ये मुमकिन हो पाएगा। डरिएगा नहीं, हम जैसे कितने ही हिंदू भाई आप लोगों के साथ हैं। जो गलत है वो गलत है। बिंदास। फ्रांस वाले मामले पर प्रधानमंत्री जी का एक तरह से साथ देना और इस तरीके से बात को कहना कि हम कहीं ना कहीं जो है मतलब फ्रांस का समर्थन करते हैं। भाई आतंकवाद पे पूरा देश का मुसलमान भी आपका समर्थन करता है। आपने क्या कहा कि आतंकवाद के मामले पे हम फ्रांस का समर्थन करते हैं, हम अपने मोदी जी का समर्थन करते हैं। लेकिन बात जब इस्लाम की आ जाएगी, उस पर अगर आप सिर्फ मुसलमानों को टारगेट करोगे ना, तो उससे पहले आप हम लोग बैठे हुए हैं उस पर, हम लोग आपको तबीयत से लेंगे, उसके बाद फिर मुस्लिम भाइयों का नंबर आएगा। पहले हमसे निपट लो, फिर मुसलमान भाइयों से निपटना। तो बिना भाई, जैसे अभी आपने आतंकवाद की बात की, तो बहुत सारे लोग इसको क्लियर तरीके से ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरह सैमुअल पैटी को मारा गया क्योंकि वो चित्र बना रहा था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, तो इसमें एक तरीके से दो तरह के लोग बैठ गए, मतलब मुस्लिम समाज भी दो तरह का बैठ गया। एक इंसान कह रहा है कि उस टीचर को सही मारा गया, एक कह रहा है कि नहीं मारा गया। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि अगर मारा गया तो सजा उसे मिलनी चाहिए थी, लेकिन एक राष्ट्रपति का यह कहना कि हम ऐसा चित्र बनाएंगे, किस नजरिए से देखते हैं? देखिए सिंपल है, वो किसी की अगर हत्या हुई है, आरोपी को फांसी पे लटका दो, पूरा AK-47 उसके सीने में दाग दो। उस व्यक्ति की गलती की वजह से पूरे धर्म को गाली देना ये गलत है। क्या फ्रांस इतना कमजोर है क्या उस अपराधी को, जिसने उसकी हत्या की है टीचर की, उसको सजा नहीं दे सकता? अब सबको, पूरा इस्लाम को आप गाली दोगे, पूरे मुसलमान को गाली दोगे। अगर हमारे महाराष्ट्र में यहाँ पे चले जाइए, वसई विरार है नालासोपारा में, वहाँ पे कितने ही कैथलिक भाई मतलब जो है हमारे, वो कन्वर्ट करा देते हैं हिंदू भाइयों को वहाँ पे। क्या हम भी हत्या करना शुरू करें कि हमारे हिंदू भाइयों को कैथलिक में कन्वर्ट कर रहे हैं? हत्या का बदला हत्या नहीं होता है। आपको चीज समझनी चाहिए कि अगर किसी व्यक्ति विशेष ने, अगर विनय दुबे ने कोई गलती की है तो उसकी सजा विनय दुबे को होनी चाहिए। पूरे ब्राह्मण समाज को, पूरे सवर्ण समाज को, पूरे हिंदू समाज को नहीं दी जा सकती है, क्योंकि मेरी गलती है। अब बांद्रा मैंने किया था, मैं क्या दंगा ही हूँ? तो आप पूरे हिंदू, तो पूरे पाकिस्तान वाले बोलेंगे देखो हिंदू लोगों ने वहां पे दंगा करा। ऐसा नहीं होता है। मैंने किया, मेरी गलती है, मैं उसे एक्सेप्ट करता हूँ। फ्रांस में जिस व्यक्ति की हत्या हुई है, जिसने हत्या की है, उसके लिए पूरा इस्लाम के जो मानने वाले लोग हैं वो खुद चाहेंगे कि उसको सजा मिले, क्योंकि उसने हत्या की है। मारना किसी भी धर्म में अलाउ नहीं है। किसी व्यक्ति की जान लेना, मानव की जान लेना कोई भी तरह से जस्टिफाई या समर्थन नहीं किया जा सकता है। जैसा भी आपने कुछ दिन पहले देखा होगा, जो तनिष्क ज्वेलरी का एक वो था, विज्ञापन आया था, उसके बाद हालांकि तनिष्क वालों ने उस विज्ञापन को हटा दिया गया और कहीं ना कहीं हमारे समाज में हिंदू धर्म के कुछ लोगों को भावनाएं आहत हुई। उस नजरिए को आप किस तरह से देखते हैं? अरे सर जाने तो, ये बाइकआउट करेंगे तनिष्क का। जो रेलवे स्टेशन पे 10 रुपए की टट्टी का, जैसे टट्टी करने जाएंगे और 10 रुपए का सुनेंगे 10 रुपया लगेगा, तो ये भोसड़ी वाले अपनी टट्टी रोक लेते हैं 2 घंटे तक। ये तनिष्क का बाइकआउट करेंगे। सर आप इन्हें गाली क्यों देते हैं? अरे हैं भोसड़ी वाले तो भोसड़ी वाले ही बोलेंगे ना भाई, मेरे गलत थोड़ी बोल रहा। आप सोचिए, ये 10 रुपए की टट्टी रोक लेंगे 2 घंटे के लिए, लेकिन तनिष्क का बहिष्कार करने की औकात है क्या? तनिष्क का बहिष्कार करने की हमारी हैसियत है, हम खरीदेंगे और तनिष्क से खरीदेंगे। अगर आपको लगता है कि ये भावनाओं का हाथ है तो मेरे इस पे। तो मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर जैसे इस समय अगर मान लीजिए कुछ चीजें मुस्लिम समाज के खिलाफ हो रही हैं, आप उसका विरोध कर रहे हैं, ये अच्छी बात है। आप भी खुद कहते हैं कि धर्म का नुकसान नहीं होना चाहिए, ना ही धर्म पर नहीं होना चाहिए। लेकिन कल को अगर किसी इंसान ने हमारे हिंदू धर्म के देवी देवताओं का अपमान किया, तो क्या आप फिर भी उनके खिलाफ होंगे? मतलब हिंदू धर्म का साथ देंगे? नहीं भाई, उस व्यक्ति के खिलाफ रहूंगा मैं, पूरे उसके खिलाफ नहीं रहूंगा, पूरे धर्म के, उसके जाति के। जिस व्यक्ति ने अपमान किया उसकी तो धज्जियां उड़ाएंगे हम लोग। हमारे हिंदू धर्म में आप किसी देवी देवता का अपमान करके देखिए, उस व्यक्ति की धज्जियां उड़ाएंगे, ना कि उसके पूरे समुदाय को, उसके समाज को गाली देंगे। आप लोग सोचिए, मैं पूरे इस वीडियो के माध्यम से एक छोटा सा चित्रण भारत का दिखाना चाहता हूँ कि जिस तरह से फ्रांस की घटना हुई, उसके बाद पूरे भारत के मुसलमान एकजुट हो गए, जिन्होंने विरोध प्रदर्शन अपना रखा। उसके बाद IT सेल एक्टिवेट हो जाती है। भाजपा की IT सेल खास तौर पर ये ट्विटर करना चालू कर देते हैं, सपोर्ट करना चालू कर देते हैं फ्रांस का, और बद्दी गालियां मुसलमान समुदाय को देने लगते हैं। लेकिन उसके बावजूद मुसलमान समुदाय ने संयम रखते हुए किसी भी तरह से हिंदू या फिर भारतीय जनता पार्टी के विरोध में जाके किसी देवी देवताओं को गाली नहीं दी, किसी के धर्म के खिलाफ नहीं बोला। ये आप लोगों की सबसे बड़ी खूबसूरती मुझे लगती है कि आप उस व्यक्ति विशेष के लिए जातीय धर्म पे नहीं चले जाते हो।
अगर आपको जिस तरह से उकसाया गया कि आप भी इस तरह की भाषा बोलिए, जिस तरह से ये कुछ गंदे लोग हैं जो प्रभु के लिए, आप ऊपर वाले के लिए जो गालियां अपशब्द इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसके बदले में आप लोगों ने संयम रखा, ये कहीं ना कहीं आप लोगों का बड़प्पन था। यही चीज उन चीजों को, उन लोगों को समझ में आ जाएगी ना, तो शायद देश बदल जाएगा और एक अच्छा खूबसूरत भारत तैयार हो जाएगा। चलिए विनय जी, आपने बहुत बहुत टाइम दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।